आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू कर रहे हैं। खुशी इधर आओ, इधर आ जाए। आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुन लो, आज हम लोग का भले से पहला क्लास है, हम लोग क्लास डबल करके करेंगे ताकि अप्रैल और मई का जितना सारा नुकसान होना हम लोग कोशिश करेंगे सबको कहीं ना कहीं कवर करने का। 2 घंटा 3 घंटा ऐसे क्लास कर करके। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स 11 में था, बट बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स का पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, या जो पढ़ा भी होगा तो भूल गया होगा। तो आज हम क्लास एकदम शुरू करेंगे ना, ये मान के ही क्लास शुरू होगा कि इकोनॉमिक्स किसी को नहीं आता, ठीक है। तो एकदम जितना छोटा से छोटा बात बोलना होगा ना, सब क्लियर करते हुए करेंगे। सबसे पहला चीज़ हमको जो इकोनॉमिक्स में अक्सर बोलना होता ना, बहुत आदमी जैसा अकाउंट्स पढ़ता है या कॉस्टिंग टैक्सेशन हो गया, सब सारा सब्जेक्ट, वो सब वो लोग क्या बोलता है प्रैक्टिकल। एक अकाउंट्स को, कॉस्टिंग को, टैक्सेशन को क्या बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स आते साथ हम लोग क्या बोलते हैं इसका थ्योरी सब्जेक्ट। लेकिन अब तुम सोचोगे इकोनॉमिक्स थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, अब वो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ नहीं है। हम लोग का मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी का मतलब क्या आ जाता है। प्रैक्टिकल मतलब जहाँ पर होगा 1 लाख रुपया प्लस 3,60,000 ऐसा जहाँ जोड़ेंगे प्रैक्टिकल हो गया। और थ्योरी मतलब जहाँ सेंटेंस लिखा हुआ पढ़ने का हो गया, थ्योरी हो गया। थ्योरी और प्रैक्टिकल मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ जिसका प्रैक्टिकल में क्या बहुत ज़्यादा यूज है। अब तुम सोचोगे थोड़ा ऐसा बात हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अकाउंट्स की दुनिया में, कि अकाउंट्स की दुनिया में जैसा बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी प्रॉफिट कमाया, तो रिलायंस कंपनी जैसा प्रॉफिट कमाया, रिलायंस कंपनी जैसा प्रॉफिट कमाया, तो रिलायंस कंपनी वाले क्या बनाएगा अपना, रिलायंस कंपनी वाला में क्या बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जानने के लिए क्या बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिलायंस वाला जैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उसको यहाँ से क्या मिला, उसको नेट प्रॉफिट मिला। तो मान लो कितना लिखा हुआ है 110 करोड़ का क्या किया प्रॉफिट के। वैसे ही अगर हम लोग इसकी बात करें, वैसे हम लोग किसका बात करें टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी अगर 1 साल काम करने के बाद वो कितना का फायदा कमाया, उसको जूम किया ना थोड़ा, उसको जूम करके थोड़ा। तो जैसा टाटा वाला जितना प्रॉफिट कमाया है, इसको प्रॉफिट जानने के लिए इसको क्या बनाना होगा अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो ये इसका प्रॉफिट मान लो कितना आया 80 करोड़ आया सपोज का प्रॉफिट। उसी तरीके से एक और कंपनी का ले लेते हम लोग इन्फोसिस के बारे में। तो सपोज इन्फोसिस कितना प्रॉफिट कमाए, वो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे। तो इन्फोसिस वाले कितना प्रॉफिट कमाया, सपोज मान लो 120 करोड़ रुपए क्या किया प्रॉफिट कमाया। तब तुम हमको एक बात बोलोगे, ये एक करके क्या किया हम लोग प्रॉफिट निकाल एक ही कंपनी का। लेकिन यहाँ पर ही मेन मतलब है, यहाँ पर ही जो मेन मतलब है कि अगर बात करें जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाया, अगर बोले हम लोग इंडिया कितना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि एज अ कंपनी का हम लोग जब बात करें कि इन्फोसिस इतना कमाया, एयरटेल वाले इतना कमाया, वोडाफोन वाले इतना कमाया। लेकिन अगर जैसे अगर हम लोग कंट्री का बात करते हैं ना, कि अमेरिका तो हम लोग से बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री है, इंडिया क्या थोड़ा पीछे है, चाइना क्या उससे ज्यादा एडवांस कंट्री हम लोग से। तो एडवांस मतलब क्या हो गया कि वो लोग के पास पैसा क्या होगा हम लोग से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे हम लोग एक ही कंपनी का, जैसे हम लोग क्या एक ही कंपनी का प्रॉफिट बता रहे, वैसे हम लोग एज अ कंट्री का भी प्रॉफिट का बात करेंगे कि नहीं, कंट्री का भी बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है क्या कंट्री, अब सवाल ये उठता है दिमाग में क्या चलेगा, जैसे हम लोग रिलायंस का लिखा, टाटा का लिखा, इन्फोसिस का लिखा, वैसे ही हम लोग फिर क्या बना देंगे, अब हम लोग का दिमाग चलाना शुरू कर देंगे। तो इंडिया का कितना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इंडिया का प्रॉफिट एंड इंडिया का क्या बनाएंगे, इंडिया का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इंडिया का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनेगा, ये कितना पैसा कमाया, ये कितना पैसा, क्योंकि इंडिया जो का प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें, क्या इंडिया कहीं काम कर रहा है, कैसा है कि इंडिया रोज सुबह 10 बजे उठ रहा है एक जगह ऑफिस में जा रहा है काम करने के लिए, और शाम को 6 बजे इंडिया ऑफिस से आ रहा है और उसको महीने का 15,000 सैलरी मिल रहा है। क्या इंडिया ऐसा है, इंडिया तो एक देश है। तो देश का अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो यहाँ पर किसका आएगा, यहाँ पर किसका आएगा प्रॉफिट फ्रॉम क्या आएगा बोला,
रिलायंस। प्रॉफिट फ्रॉम रिलायंस। अब प्रॉफिट फ्रॉम रिलायंस कितना है हम लोग का? 110 करोड़। प्रॉफिट फ्रॉम क्या बोलेंगे? टाटा के कितना है तुम्हारा? 80 करोड़। प्रॉफिट फ्रॉम क्या है तुम्हारा? ये इन्फोसिस। प्रॉफिट फ्रॉम इन्फोसिस कितना कमाया? 120 करोड़। ठीक है भाई, तो ये इसका सरकार के लिए क्या हो गया? ये सब प्रॉफिट हुआ। तब एक बात बोलोगे, टोटल प्रॉफिट सरकार को कितना हो गया? 110, 180 कितना हो गया? 190, और सब मिला के कितना गया? बोले 310 करोड़। अब तुम एक बात बोलोगे, ये जो 310 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये जो 310 करोड़ का प्रॉफिट है, ये जो 310 करोड़ का प्रॉफिट है, क्या ये प्रॉफिट, क्या ये पूरा भारत गवर्नमेंट ले लेगा? इंडिया, ये जो 310 करोड़ का प्रॉफिट आया, क्या ये पूरा इंडिया ले लेगा? तो इन लोग का मुंह देखेगा यहाँ पे, बोलेगा कमाएंगे हम पूरे 110 करोड़ और पूरा का पूरा पैसा क्या इंडिया को दे देंगे। इसीलिए यहाँ पर होता क्या बोलता, इसीलिए होता क्या, हम कमाए 110 करोड़ जरूर, लेकिन 110 करोड़ में सरकार के पास में क्या जाता है? उसका टैक्स जाता है। अगर हम 110 करोड़ कमाएंगे और पूरा का पूरा 110 करोड़ इंडिया को दे देंगे, तो इसमें जो डायरेक्टर है, सब जो बड़ा बड़ा आदमी लोगों के पास कहाँ जाएगा? तो 110 करोड़ का इसको कितना मिलेगा? इसको 30% मिलेगा। यहाँ पर 80 करोड़ का ये कितना देगा पैसा? सरकार का कंपनी का पर टैक्स कितना है? 30%। तो ये 110 करोड़ कमा रहे थे, कितना देगा? 30%। तो कितना आएगा बोलो, कैलकुलेट करा दो। 110 करोड़ का 30% कितना होगा? आ जाएगा तुमसे कितना आ रहा है? 33 करोड़। मतलब 110 करोड़ में इंडिया के पास कितना पैसा आने वाला है? 33 करोड़ आने वाला है। 80 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा? 24 करोड़ रुपया। और 120 करोड़ का कितना परसेंटेज होगा? बोले कितना हो जाएगा? 36 करोड़। तो सरकार के पास कितना पैसा है? बोला 4, 3, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9। तब बोलो सरकार के लिए इनकम कितना हो गया? अगर बात करें इंडिया के लिए इनकम कितना गया तुम्हारा? 93 करोड़। ले रहे दिमाग। तब बोलो इंडिया, जैसे हम लोग रिलायंस का पीएल बना रहे हैं, टाटा का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इन्फोसिस का बना रहे हैं, वैसे हम लोग किसका बनाएंगे? तुम्हारा पूरा का पूरा इंडिया का बनेगा। अब यहाँ बात थोड़ा थोड़ा समझ रहा, क्लियर हो रहा है। और इंडिया को जो पैसा मिलेगा वो किससे मिलेगा? और इंडिया से जो किससे मिलेगा? रिलायंस से, टाटा से, इन्फोसिस से, सबके। ये 110 करोड़ कमा रहा है 80%, लेकिन इसको भारत के पास कितना जाएगा? उसका खाली 30%। तब किसी का दिमाग में चल रहा सर बाकी का 70% किसका पास रहेगा? रिलायंस के पास, क्योंकि वो भी तो कमा रहे, तो उसके पास भी तो कुछ रहना चाहिए ना। हम सब कमा के अगर सब सरकार को दे देंगे, तब अगला दिन से क्या करेंगे? सो के रहेंगे घर में। जब कमा के, जब मेरे पास कुछ रुपए नहीं बचेगा तो हम काहे मेहनत करेंगे? तो सरकार के पास टोटल कितना है? बोला 93 करोड़ है। ये जो हम बताए ना। अब बोलो इसीलिए इंसान क्या बोलता है, अगर किसी देश को अगर तरक्की करना है, अगर किसी देश को अगर तरक्की करना, तो क्या ये रुपये कहाँ होना चाहिए ज्यादा? और ये रुपये ज्यादा कब होगा? जब एक रुपया इस सब का प्रॉफिट क्या होगा? जब ज्यादा होगा तब सरकार के पास भी पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये लोग अगर कम कमाएगा तो सरकार के पास भी टैक्स क्या होगा? वो भी कम आने वाला। इसीलिए क्या बोलता है, इसीलिए क्या बोलता है, इसीलिए सुनोगे बात। अब यहाँ दिखाओगे बोर्ड का, यहाँ पर इसीलिए क्या बोलते हैं पता? इसीलिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, इसीलिए जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तुम बैठ जाना, इसीलिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसीलिए इंसान क्या बोलता है उसका, एक क्या बोलता है ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दो पार्ट में बांटा जाता है। एक क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक क्या बोलते हैं उसको, और एक क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी क्या चीज है ना, हालांकि हम यहाँ बता चुके हैं, खाली हम लोग नाम देना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ है कि अगर हमको इंडिया का, अगर हमको यहाँ दिखाओगे कैमरा में, अगर हमको ये रेड पेन वाला, अगर हमको इंडिया का अगर जानने कितना कमाया है, तो उससे पहले हमको किसका जानना होगा,
रिलायंस कितना कमाया उसका जानना है, उसके बाद फिर टाटा कितना कमाया उसका जानना है, इन्फोसिस कितना कमाया क्या करना है उसका जानना है। तो मतलब अगर हमको पूरा इंडिया के बारे में जानना है तो इससे पहले किसका जानना होगा, हर एक इंडिया का आदमी के बारे में, कि साबिर सर कितना कमा रहे हैं, रूही कितना कमा रही, फैयाज कितना कमा रहा है, ये सब जितना कमाएगा उसका 30% से क्या करेंगे, टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पैसा जमा होगा। तो इसीलिए तो अभी क्या बोला, पूरा इंडिया कितना कमा रहा है उसका जानने से पहले क्या जानना है, साबिर सर कितना ट्यूशन से कमा रहे हैं, ऑफिस से कितना कमा रहे हैं, फैयाज कितना कमा रहे हैं, रूही कितना कमा रही, सबके पैसे को क्या करना है, जानना होगा। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या बोलता है पता है, इट इज द स्टडी ऑफ क्या, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। पहले हर एक आदमी के बारे में क्या करना है, जानना है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है तुम्हारा, इट इज स्टडी, यहाँ पर एक एक आदमी के बारे में पढ़ाई करते हैं कि पूरा होल के बारे में। इट इज स्टडी एज अ होल, मतलब सबको जोड़ के क्या करना है, सबका बारे में बात करना है। तो इट इज स्टडी एज अ होल, यहाँ पर होल के बगैर हम लोग क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, इट इज स्टडी एज अ होल, क्या तुम्हारा होल कंट्री। तो अब हमको एक बात बोलो, अगर हमको इकोनॉमिक्स में पूरा महारत हासिल करना है तो डायरेक्ट इसमें जब मारेंगे कि इसमें होके इसमें जाना होगा, इसमें होके इसमें जाना होगा। हाँ, लेकिन इससे होके कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, माइक्रो से कहाँ जाना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाना है। लेकिन पहले हमको कहाँ जानना होगा, इंडिविजुअल के बारे में जानना होगा। अब इंडिविजुअल के बारे में ये हो गया बात। तो अब एक बात बोलो, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हम क्या बोले थे कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है कि तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट में हम लोग को ये PL अकाउंट बनाना है, ये सब्जेक्ट हम लोग को PL अकाउंट बनाना नहीं है। यहाँ पर ये PL अकाउंट कहाँ बनाना सीख चुके हैं हम लोग, अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में क्या है ये बनाना सीख चुके हैं। ये प्रॉफिट वहाँ से मिल जाएगा, वो प्रॉफिट क्या है अकाउंट्स का दुनिया से मिल जाएगा, प्रॉफिट क्या है वहाँ से। लेकिन इस सब के बारे में एनालिसिस और किस तरह से हम लोग को काम करना है वही हम लोग को क्या बताएगा, तुम्हारा इकोनॉमिक्स बताएगा। अब हम एक बात बता दे रहे, ये तो हम बता देंगे, कितना अच्छा लगा ना वीडियो देखने में, एकदम बनाया सब सच के निकल गया। इंडिया कितना कमा रहा है, 93 करोड़। आज अमेरिका ज्यादा तरक्की क्यों, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ा बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है। जैसे चाइना भी आज हमसे ज्यादा अमीर कंट्री का है, क्योंकि सोनी जैसा कंपनी वहाँ पर है। सोनी कहाँ का, चाइना का। आज सोनी का बोलो हर घर में टीवी नहीं रहता है। आदमी को अगर टीवी लेना होता है तो आदमी किसका टीवी लेता है, सोनी का लेते, क्योंकि उसका वीडियो क्वालिटी क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है। ये एक तो मतलब गुडविल का अपर लेवल में सोनी, कि किसी को भी अगर टीवी लेना है या कैमरा लेना है, टीवी लेना है, वो सब किसका लेता है, सोनी का। लेकिन मार्केट में क्या है, सैमसंग है, लेकिन जिसको पता है वो कितना खरीदता है, सोनी का। तब बोलो दुनिया का 60% आदमी अगर सोनी खरीद रहा है, अलग अलग कंट्री में खरीद रहा है, अमेरिका में, केन्या में, पाकिस्तान में, लेकिन सबका पैसा किसको जाएगा आखिरी में, सब चाइना में जाएगा। तो बोलो चाइना में रहोगे, इंडिया में रहोगे। इंडिया का कौन ऐसा प्रोडक्ट है कि भाजी पूरा दुनिया इस्तेमाल कर रहा है, बहुत कमी ना के बराबर ऐसा। अभी जैसा रिलायंस वगैरह बहुत ज्यादा तरक्की हो गया तो यूज होता है। तो अब हमको क्या बोलना पता है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को भी कितना आराम से देखा ना, कि एक एक का प्रॉफिट निकाल लेंगे, टैक्स सब जमा कर देगा सरकार के, क्या होगा, इकोनॉमी में जाएगा। अब हमको एक बात बोलो, क्या ये तो इतना ही सोचा है, तुमको क्या लगता है बाबू, क्या हर एक आदमी जो प्रॉफिट आए 110 करोड़ रुपया, सवाल क्या उठता बोलो तो यहाँ पर ही, ये जो 110 करोड़ रुपया अगर यही गलत दिखाता है, अगर 110 करोड़ का प्रॉफिट अगर यही गलत दिखाता है, ये नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का है, यही गलत बता रहा है, तो क्या मेरा कभी भी इंडिया का इतना रुपए तो कमा रहा 93 करोड़, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत आएगा। क्योंकि जब ये प्रॉफिट अगर कैलकुलेशन गलती होगा तो ये मेरा इनकम भी इंडिया का क्या आएगा, गलत आएगा। इसीलिए पता है एक तो क्या अप्रोच है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पहला क्लास है तो पहला वीडियो हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक तो और बात बता दे रहा, पता है इंडिया का या किसी भी कंट्री का, इंडिया या किसी भी कंट्री का अगर उसका इनकम जानना होता है ना, कि कितना कमा रहा है, दो रास्ता होता है कमाने का, पता है, मतलब कंट्री कितना कमा रहा है वो जानने का किस तरह का होता है, पता है तुम लोग को,
एक होता है कंट्री का, क्या चीज का बात करें बोले तो वो जीडीपी के बारे में बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट में बोलते पहले क्लास, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि अमेरिका में 8% चल रहा है, 10% चल रहा है, इंडिया में तो घटते घटते अभी 3.5%, 4% इकोनॉमी हो गया। तो ये जितना कम तो है तो क्या है, बहुत खराब चल रहा है, और ये जितना ज्यादा है तो क्या, उतना ज्यादा देश अच्छा चल रहा है। तो हमको खाली मेन क्या बोलना है कि जो जीडीपी कैलकुलेट किसके बुनियाद में हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लेकिन अब तुम एक बात बोलो, पूरा कंट्री का इनकम पता कि अप्रोच से निकालता है, 2 अप्रोच है। एक क्या अप्रोच है बोलो तो, बहुत सारे अप्रोच है जिसमें से 2 पहले क्लास है तो चुपके बता देगा। एक तुम्हारे क्या इनकम अप्रोच, और दूसरा क्या बोला था, दूसरा क्या बोला था, एक्सपेंडिचर अप्रोच। अभी यही दिमाग घूम जाता है कि कंट्री का इनकम अगर निकालना है तो इनकम से नहीं इनकम निकलेगा, लेकिन इन लोग दूसरा अप्रोच क्या बोलता है कि कंट्री का अगर इनकम निकालना है, कंट्री का अगर इनकम निकालना है तो किससे निकालना बोला तो खर्चे से निकालेंगे। अगर इंसान का इनकम का बात करें तो इनकम से नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं सेकंड वाला में एक्सपेंडिचर अप्रोच है, अगर हमको इनकम निकालना है तो हम लोग किससे निकालेंगे, खर्चे से। और ये दोनों में से सबसे ज्यादा तरीका, सबसे सही पता क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छे तो होता है। क्योंकि आदमी के साथ क्या परेशानी है, इंसान अपने इनकम को क्या करता है, छुपाता है। इंसान अपना इनकम को क्या छुपाता है, लेकिन अपना लैविश लाइफ, लग्जरी लाइफ को छुपाता है। बोल रहा है कि कुछ नहीं कमा रहा है, उसका बाद भी महंगा महंगा गाड़ी लेके घूम रहा है। बोल रहा है कि कारोबार का हालत क्या बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन घर में क्या किया, कभी वॉशिंग मशीन लेके आ गया। फिर बोल रहा है बिजनेस का हालत ना बहुत खराब, फिर कभी कहा एक तो ओवन खरीद के लेके आ गया। तब बोलो अगर वो जो खर्चा कर रहा है, वो खर्चा कर रहा का मतलब क्या, वो कमा रहा उतना पैसा तभी ना खर्चा कर रहा है। तो बहुत बार ऐसे ही भी होता है कि इंसान अपने इनकम जब पूछता है ना तो इनकम से क्या करता है, डिस्क्लोज नहीं करने मांगता है, लेकिन खर्चा का वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्क्लोज हो जाता है। तो इंडिया वाला आदमी जो है, तुमको क्या लगता है सब प्रॉफिट सही बताता होगा, सब टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करता होगा, सब प्रॉफिट क्या करता होगा, सब कमाता होगा। इसीलिए इनकम टैक्स वाला या इन कंट्री वाला कौन सा अप्रोच चलाता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच मतलब क्या हो गया कि हम कितना का वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, मालूम कितना का वॉशिंग मशीन खरीद के लाया भाई, 30,000 का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लाया। उसके बाद हम घर में क्या लाए भाई, एयर कंडीशन लाया। तो एयर कंडीशन का दाम कितना लगा भाई, हमको 25,000 लगा। हम एक तो मोबाइल खरीद के लाया, हम क्या एक तो मोबाइल खरीद के लाया 40,000 का, मोबाइल खरीद के लाया 40,000 का। तब बोले हम टोटल खर्चे कितना कर दिया, 30,000 वॉशिंग मशीन में, 25,000 एयर कंडीशन में, मोबाइल में 40,000। तो कितना हो गया बोले बेटा, 5 3 2 5 4 9 कितना हो गया, 95,000 खर्चा कर दिया। लेकिन जब उससे पूछ रहे तेरा इनकम कितना है, तो क्या बोल रहा पता है, मेरे जो सैलरी है ना भैया 60,000 से ना, मेरा ज्यादा सैलरी नहीं है। तो अगर इससे निकालेंगे तो क्या होगा, सही निकलेगा, लेकिन इससे अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सही निकलेगा सर। क्योंकि आदमी अपने इनकम का होता है, जहाँ तुम मुझसे पूछो कितना कमाते हैं, बहुत कारोबार का हालत ना बहुत खराब हो गया। लेकिन देखो बुलेट गाड़ी ठीक खरीद ले रहा अभी आज के डेट में, पहले आदमी एक्टिवा खरीदता था और होंडा खरीदता था, अभी हर एक 3 आदमी 4 आदमी पीछे का सबका पास बुलेट गाड़ी, सब 1.5 लाख 2 लाख का बुलेट गाड़ी निकाल रहा है। तब बोले इनकम घट रहा है कि बढ़ रहा है, आदमी का वो बढ़ रहा है। तो इनकम निकालने का क्या तरीका है, एक तो इनकम निकालने का तरीका इनकम अप्रोच भी है, और दूसरे इनकम निकालने का तरीका क्या मेरा, एक्सपेंडिचर अप्रोच भी है। तो ये तो बहुत बात का होता है, मतलब ये जो आज हम बताएंगे बहुत डिटेल होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल। ये तो फिर भी हम थोड़ा सा ना ऊपर इंट्रोडक्शन का तरह तो पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बता दिया। तो क्लास का अगर क्रक्स का बात करें, लास्ट में अगर क्रक्स का बात करें, तो अगर हमको इकोनॉमिक्स जानना है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया, हर एक की कंपनी का प्रॉफिट का बात कर रहे हैं कि पूरा कंट्री कितना कमा रहा है उसका बात कर रहे हैं, पूरा कंट्री कितना कमा रहा है उसका बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स हुआ। और वो हर एक की पूरा कंट्री का अगर निकालना है, यहाँ देखा होगा भाई
पूरा कंट्री का अगर निकालना है, पूरा कंट्री का निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, और मैक्रो इट इज स्टडी एज अ होल कंट्री। डेफिनेशन खोलोगे तो बहुत मिलेगा तुमको, एक एक 1.5 पेज का डेफिनेशन है, मतलब भरा हुआ पूरा किताब में, लेकिन करंट बात का एकदम छोटा लफ्ज में बताया। ठीक है, चलो पॉज।